अगर गौर करें कि इसके पहले के दोनों पॉडकास्ट में हम गुरुजी के पास गए थे, आज पहली बार हमारे स्टूडियो गुरुजी आए हैं, तो ये सौभाग्य है हमारा गुरुजी। मेरे को भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्योंकि नवरात्रों की आज हम बात करने वाले हैं और ये हम सभी जानते हैं कि एक तो होती है गुप्त नवरात्र और एक दो नवरात्र जो हम चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र है। अब मन में ये सवाल मेरे हमेशा से है कि इन दोनों का क्या कोई फ़र्क भी है? नाम में बहुत अंतर है, लेकिन क्या काम में और गुण में भी उतना ही फ़र्क है क्या? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। लोग गुप्त नवरात्र मना रहे हैं, मनाना शुरू कर दिया उन्होंने। जब मैंने टीवी शुरू किया था तो और मैंने गुप्त नवरात्र के बारे में जब लोगों से बात की तो उन्हें पता ही नहीं था ऐसा भी कोई नवरात्र होता है। उन्हें दो ही नवरात्र का पता था और धीरे धीरे अब गुप्त नवरात्र बहुत सारे लोगों को पता है और वो इसे मनाते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्र होता है ये साधना के लिए, ये नवरात्र बाकी दोनों नवरात्रों से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ कठोर साधना जिनको करना है, मंत्र और तंत्र की सिद्धि जिन्हें करनी है, कोई विशेष आशीष जिन्हें माँ से प्राप्त करना है और उसके लिए वो हठ योग करने को तत्पर हैं, तैयार हैं, गुप्त नवरात्र उसके लिए होते हैं। अब देखिए, अज्ञानता की बात जो हुई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों को बहुत ज़्यादा भी पता नहीं, तो गुप्त नवरात्र में भी वो तय कर लेते हैं गाड़ी खरीदनी है, हाँ। गृह प्रवेश करना है, हाँ। जबकि चारों ही नवरात्र इस कार्य के लिए, सांसारिक कार्यों के लिए नहीं है और गुप्त नवरात्र तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें कठोर साधना होती है। तो गुप्त नवरात्र केवल साधना के लिए रखें और जो बाकी तो नवरात्र हैं जिन्हें प्रकट नवरात्र बोलते हैं, ये भी सिद्धियों के लिए हैं, लेकिन कैसी सिद्धियां? जो प्रकट हैं। अब दो चीजें हो गई। एक मंत्र है, मान लीजिए, उस मंत्र का आप मौन जप कर रहे हैं, जैसे मैं ऐसे बैठा हूं और मैं मंत्र का जप कर रहा हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, तो ये गुप्त है, जो गुरु के द्वारा दिया गया है। हाँ। या या मार्कंडेय पुराण से किसी ने लिया है, या वो बीज मंत्र है, या वो शाबर मंत्र है, कोई भी मंत्र है, तो वह चुपचाप किया जा रहा है। और एक मंत्र है जिसमें हम उपांशु या उच्चाई जप कर रहे हैं। उपांशु मतलब जिसमें हम बुदबुदा रहे हैं, ओम ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय। और एक हो गया जो उच्चाई सुर में, मतलब पूरा खुल के बोलना है उसमें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, इस प्रकार से। तो ये जो बात के दोनों तरीके हैं, ये प्रकट नवरात्र के हैं। गुप्त नवरात्र के ये तरीके नहीं हैं। गुप्त नवरात्र बहुत कठोर होते हैं। साधना चूंकि उसमें कठोर है, आप दूध जल फल से शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो भी छोड़ते चले जाते हैं, बाद में जल और 2 लौंग पर आ जाते हैं। ये इतना कठिन है। भूमि शयन आवश्यक है और प्रतिदिन जप करते हुए ही आपको शयन करना है।